देखिए श्रीवास्तव जी, जो बात संजय मैस्टन कह रहे हैं कि ये तालिबान आप 1 कहें, तालिबान 2 कहें, दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये ठीक उसी तरीके से है जब पाकिस्तान ने अल कायदा चीफ उसामा बिन लादेन को पनाह दी। ऐसा तो नहीं है कि वहां की सरकार को पता नहीं होगा या आईएसआई को पता नहीं होगा, लेकिन वहां पर एक आतंकी को पनाह दी गई। ठीक उसी तरीके से तालिबान भले अब एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फॉर्म में आ चुका हो, लेकिन इसके बावजूद उसने एक आतंकी को पनाह दी। अब वो दोहा समझौते का भले ही इशारा दे या ना दे, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता। आतंकी उनकी जमीन पर था। मीनाक्षी, ये दोहा की दुहाई देने से कुछ भी नहीं होगा। एक बात जो अभी सामने आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा, बाकी तो मेरे कलीग्स ने कह दिया है। कि पहली बात ये अमेरिका की क्षमता को बताता है कि वो बिना कोलैटरल डैमेज के प्रिसिशन स्ट्राइक करके जितने भी टेररिस्ट हैं कहीं पर भी हैं वो उनको खत्म कर सकते हैं, उनका खात्मा कर सकते हैं। और खास इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि उसके लिए अमेरिका की डिपेंडेंसी रहती थी पहले कि पाकिस्तान के ऊपर है या अफगानिस्तान में अपनी फौजें ऑन ग्राउंड रखनी है, वो ख़त्म हो चुकी है। ये जो इंडिपेंडेंस मिली है अमेरिका को इस ऑपरेशन के जरिए, जो उन्होंने मैसेज दिया है कि हम बिना अपनी फौजों को हार्म्स वे में लाए हुए, अगर टेररिस्ट आप कहीं छुपे हैं जो अमेरिकन सॉइल पर कुछ गड़बड़ करते हैं या ग्लोबल टेरर के पार्ट हैं, हम अपने एलाइज के साथ मिलकर के उनका खात्मा कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी मेरे समझ से एक पैराडाइम शिफ्ट है जो हुई है। और दूसरी तीसरी अगर आप बात ये देखें कि जो ग्लोबल माहौल बना हुआ है, जो आप देख रहे हैं कि जो विश्व पटल पर हो रहा है, एक तरफ रशिया यूक्रेन की युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ पहले यहाँ से अमेरिकी फौजों ने अपना विड्रॉल किया था। इन सब की जो छवि बाइडेन के ऊपर जो खराब असर पड़ा था, उसके लिए मैसेज गया है कि बाइडेन कटिबद्ध है कि अमेरिकन के लिए अगर कोई भी उनके प्रेस्टीज में या कोई भी उनको नुकसान पहुंचाता है तो ढूंढ करके उसको खत्म करेंगे। लेकिन सर, ढूंढने में 11 साल का वक्त, माना कि एक बहुत बड़ा आतंकी है, माना कि इसके पीछे बहुत सारी ताकत है और बहुत से देशों की भी ताकत हो सकती है, लेकिन 11 साल अगर किसी विश्व शक्ति को लग रहा है आतंकी का खात्मा करने में, तब आप ये समझिए कि आतंक की जड़ें कितनी ज्यादा मजबूत अलकायदा ने फैला रखी है पूरे एशियन रीजन में। मेरे सहयोगी हमें जुड़े हुए में एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि बार बार जिस तरीके का जिक्र किया जाया था ज्योत्सना, वो रिपर ड्रोन है। बिल्कुल, और उसी के बारे में अमित से विस्तार से हम समझ लेते हैं। अमित, हमने देखा है कि जो लड़ाइयां हैं, जो वॉरफेयर है, उसमें बहुत बदलाव देखने को मिला है। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है। पहले इम्पैक्ट ज़्यादा होता था, लेकिन जो अब हमले किए जा रहे हैं उनमें बहुत कम इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर किस तरह की हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल करके हमला किया गया, क्या वो तकनीक रही, कैसे वो काम करती है, कैसे वो इम्पैक्ट कम और सीधे टारगेट को निशाना बनाती है, उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये रिपर ड्रोन है और रिपर ड्रोन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपने यहाँ पर रिपर ड्रोन देखा, रिपर ड्रोन जो है वो प्रेडेटर से सिर्फ इस मामले में ही अलग है क्योंकि उसकी जो रेंज को बढ़ा दिया गया, उसके पे लोडिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया। और आप जो देख रहे हैं ये है वो मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन आपको बता दें कि इस मिसाइल में कुछ तब्दीलियां की गई है, जिसे हम निंजा बॉम्ब कह रहे हैं। हेलफायर मिसाइल का एक अलग वर्जन है। ओबामा जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कहा था कि हम लगातार जो हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है, कोलैटरल डैमेज हो जाता है, वो सिविलियंस को नहीं टारगेट करना चाहते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा वेपन चाहिए जिसमें प्रिसाइसली जिस व्यक्ति को मारना है वही मरे। उसके बाद ही निंजा बॉम्ब का इस्तेमाल शुरुआत होती है और निंजा बॉम्ब का एक कह सकते हैं आविष्कार किया जाता है। और निंजा बॉम्ब के यहाँ पर आपको बता दें, टोटल जो इसकी जो हाइट है ये करीब 5 फीट से थोड़ा ज्यादा है, लंबाई में दिखता है। और साथ ही साथ इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह के चीजें होती हैं। यहाँ पर एक चार्ज कहते हैं, जिसे हम चार्ज के जरिए आगे बढ़ता है। इसमें छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन जो सामने आपको बता दें ये ट्रैकिंग डिवाइस है जिसके जरिए प्रिसाइजली इसके अंदर जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स डाल दिए जाते हैं, उसी जगह पे जाके हिट करता है। और इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी, खासकर निंजा बॉम्ब के अंदर, कि वो किसी भी कार हो या फिर कोई रूफ यानी कि छत है, उसके अंदर जाके उसको काट देता है, पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसमें जो चार्ज है उसको इतना ही एक्सप्लोजन देते हैं, वहां पर कोई बर्न साइन नहीं मिलेगा। लेकिन उसके अंदर, इसके अंदर आपको बताएं करीब 6 कुछ चाकू जैसी चीज होती है जिसे निंजा कहा जाता है। और जो व्यक्ति को बहुत ही घातक होता है, और किसी भी व्यक्ति अगर अंदर मौजूद है उसके आसपास 360 डिग्री में, वो उसको खत्म कर देता है। इसलिए 6 जो चाकू होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं, वैसा ही इसलिए निंजा रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट थे तब ओबामा के रहते हुए इस मिसाइल को तैयार किया गया था, कह सकते हैं हथियार को तैयार किया गया था, निंजा को।
और अमित, साथ ही अमित, साथ अमित एक और हम आपको विजुअल भी हम विजुअल दिखा रहे हैं, इस बिल्कुल विजुअल को दिखा आप रहे हैं। इलैबोरेट कर दें कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट अपना देता है और कैसे टारगेट किलिंग करता है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और अमित इन्हीं तस्वीरों पर हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।